चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज रिमेनिंग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वेयर ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी. क्वेश्चन नंबर 4. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 up to is 78. अब देखो यहाँ हमारा ए है 3 सॉल्यूशन, ए 3 और डी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 और ए एन इक्वल टू 78 और एन फाइंड करना है हमारे. तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज 78 इक्वल टू ए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी. डी कितना है 5 और इंटू 5 और एन माइनस वन इक्वल टू 75 अपॉन 5 तो ये 15 और एन इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16. तो यानी A16 इक्वल टू 78 ये हमारा आंसर हो गया. मतलब n की वैल्यू 16 आई. 16th टर्म जो है वो क्या होगी 78. हेंस 60th term equal to 70. Question number 5. Question: find the number of terms in each of the following. Find the number of terms. Number 1 7, 13, 19 up to 205. सेकंड है हमारा 18, 15, 1/2 तो ये 13/2 और 13 और डेट इज 47. अब देखो इसमें जो है ए कितना है 7 और ए एन 205 और डी 30 माइनस 7 6 और एन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है. तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी 205 इक्वल टू ए 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 यानी 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6 यानी ये 198. एन माइनस वन इक्वल टू 198 अपॉन 6 से इसे काटा तो ये 33. तो ये एन आ गया 33 प्लस 1 इक्वल टू 34 यानी
34th टर्म जो है वो हमारी एन ही निकालना था। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34। सेकेंड, ए की वैल्यू 18 और ए एन -47, ये कितना है माइनस का 47। और डी जो है वो हमारा 31/2 -18 यानी 31 -36 अपॉन 2, तो ये माइनस का 5/2 डी। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो इसमें भी हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, यानी -47 ए 18 प्लस एन -1 इंटू डी, तो डी हो गया हमारा माइनस का 5/2। -14 -80 इक्वल टू एन -1 और -5/2। ये दोनों ऐड किए तो 5 और 4 65 इंटू 2 अपॉन -5 इक्वल टू n -1। और n -1 इक्वल टू 65 इंटू 5 प्लस का 5, और ये कट गया कितना 30। तो n इक्वल टू 26 प्लस 1 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी 6। चेक वेदर -150 is a term of the AP 11852। मतलब हमें ये दिखाना है कि कौन सी टर्म -150 है। तो इसमें ए की वैल्यू 11, डी 8 -11 -3 और ए एन 150 और एन फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अच्छा, ए एन -150 और ये 11 प्लस एन -1 इंटू डी। डी है हमारा -3। तो इससे और -150
-1 इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो और n-1 इक्वल टू -161 अपॉन -3। ये दोनों कैंसिल हुए और 3 से ये 5 और 3 53 160। ये कौन सा और अभी नहीं काट रहे हम 161 अपॉन 3। तो और n इक्वल टू 1613 प्लस 1। तो यहाँ से 3 एलसीएम 161 प्लस 3 तो 164 अपॉन 3। तो ये n 3 5 जा 15 और 1/3 2 आएगा सॉरी। तो n शुड नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, n should not a positive integer. So 150 minus 150 is not a term. Not a term. Question number 7. Find 31st term of AP whose 11th term is 38, 16th term is 73. Question number 7. Find 31st term of an AP. AP whose 11th term is 38 and 60th term is 73. Term is 73. Let A be the first term and D be the common difference of given AP. अब देखो इसमें फॉर्मूला हमारा A11 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यानी चलो ये एक बार A, तो A11 इक्वल टू A और 11th टर्म, इसमें 11th टर्म इक्वल टू 38। तो A
प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, यानी ए प्लस 10d इक्वल टू 38। ये कौन सी फर्स्ट इक्वेशन। 16th टर्म इक्वल टू 73, तो इसका मतलब ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73 और ए प्लस 15d इक्वल टू 70। ये 2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation 1/2 we get a plus 10d equal to 38 और a plus 15d equal to 73। ये कैंसिल और 15d इक्वल टू 5 और सॉरी ये माइनस का बचा 5, 30 में से 8 5 और यहाँ 6 3 और d इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस, तो ये प्लस का 7। So put d equal to 7 in equation 1 we get, यानी a plus 10 into 7 equal to 38, यानी a plus 70 इक्वल टू 38 और a इक्वल टू 38 माइनस 7, तो a हो गया हमारा 2 और 6 30। a की वैल्यू -32। अब हमारे को इसमें फाइंड करना है ए 31, तो a प्लस 31 माइनस डी, यानी ए की वैल्यू 32 प्लस 30 इंटू डी आया हमारा 7 माइनस 32 और प्लस 210, तो ये आ गया हमारा 8 और 11 में से 3, यानी 10 में से 2 8 और 11 में से 3 8, तो ये 188। 831 आया हमारा 188। Sorry, 7. Question number 8. AP consists 50 terms, which third term is 12, last term 10. Find 29th term.
AP consists of 50 terms. 50 terms of which third term is 12. Last term is 106. Find the 29th term. Let A be the first term, A be the common difference. तो अब इसमें third term is 12. Third term is 12, यानी A और ये 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12. तो A प्लस 2D इक्वल टू 12. और इसके बाद है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का मतलब हो गया 50 टर्म. लास्ट टर्म का मतलब A50. A50 इक्वल टू 106. इक्वल टू 106. तो A प्लस 49 D इक्वल टू 106. ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 और A प्लस 49 D इक्वल टू 106. ये कैंसिल. 47D इक्वल टू ये 4 और ये 10 में से 94 और D इक्वल टू माइनस 94 अपॉन 47. तो ये प्लस का 2 ये कट गया. ये putting D equal to 2 in equation 1 we get. तो A plus 2 into 2 equal to 12. So A equal to 12 minus 4 equal to 8. अब इसमें पूछा है हमारा 29th टर्म, यानी A29 A प्लस 29 1 इंटू डी यानी 8 28 इंटू डी D2 8 प्लस 56 इक्वल टू 64. यानी 29th टर्म इक्वल टू 64. क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9 है, if third term and ninth term this, if third term and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? Which term is 0? Let A be the first term, D be the common difference, और इसके बाद में थर्ड टर्म इक्वल टू 4, और इसके बाद में नाइन्थ टर्म इक्वल टू -8। तो A3 यानी 3 - 1 इंटू D इक्वल टू 4, तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, ये फर्स्ट। और ये 9 - 1, तो इसमें यहाँ A9, तो ये कितना है -8, तो A प्लस 8D इक्वल टू -8, ये हमारी हो गई 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, तो A प्लस 2D ये सब 4, और A प्लस 8D इक्वल टू माइनस, ये कैंसिल, -6D इक्वल टू 4, और D इक्वल टू 12 अपॉन माइनस, यानी माइनस का 2, पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, we get, तो A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, और A इक्वल टू 4, A -4 इक्वल टू 4, और A इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अच्छा, अब विच टर्म इज 0? विच टर्म इज 0, यानी लेट AN इक्वल टू 0, यानी AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D इक्वल टू 0, यानी A कितना है 8 प्लस N निकालना है हमारे को, और D है हमारा -2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 8 और -2N और प्लस का 2 इक्वल टू 0, यानी -2N प्लस का 10 इक्वल टू 0, और 2N इक्वल टू -10, यानी N इक्वल टू -10 अपॉन -12। तो फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म इज